बहन की लोड़ी बोल क्या रही है तुम्हारी औरत क्या बोल रही है ये देख लो तो। चुप रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज लोग हम थोड़ा ठीक नहीं हैं क्योंकि आज जो है हमारे घर में जो किराएदार आए थे लड़ाई हो गई क्योंकि आज उसका बर्थडे था। देखो, और लड़ाई हो गई। कैसे हुई लड़ाई? इसने वहाँ पे कर ली, बताओ, सारी बात बताओ जो तुम बोल बूटी रहे वहाँ पे कर ली उसने। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे इस मकान में नए किराएदार आ रखे हैं। तो जब से ये मकान बिका है और बिकने के बाद इसमें पूरा डेंटिंग पेंटिंग इस मकान का किया गया है, इसकी कंडीशन सुधारी गई है। तब से किराएदार लोग आने को हो रहे थे। तो जो मकान मालिक हैं उन्होंने जिनको रखा हुआ है, जो लोग यहाँ आए, जो लोग नए किराएदार आए हैं, वो नहायत ही बदतमीज़ लोग आए हैं। और हम लोग जो है ज़्यादा मतलब तो रखते नहीं थे क्योंकि हमको लगता था कि हम किसी से अगर बात करेंगे, ज़्यादा हम कुछ कहेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो झगड़ा। तो इस चीज़ से तो मैं वैसे ही दूर रहती हूँ। मैं वैसे भी हमेशा सेपरेट घर ही तलाशती हूँ कि मुझे सेपरेट रहने को मिले। तो पिछले 2 साल से मैं यहाँ हूँ, सेपरेट मकान है ये, इसमें रहती थी। उस समय पे इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी और जो मकान मालकिन थी इसकी, वो एक मतलब खुशी दीदी, वो यहाँ नहीं रहती थी, दूर रहती थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत प्यार देती थी, आती थी, 2 ढाई महीने यहाँ रहती थी। तो बहुत ही उनसे मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। और वो मुझे यहाँ बताती थी कि बाहर का माहौल कैसा है, यहाँ कैसे लोग हैं, लेकिन तुम्हें अपने काम से काम रखना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। बस उन्होंने मुझे समझाया, मैं उसी तरह से अपना जो है यहाँ रह रही थी। और आप लोग पिछले ब्लॉग में देखते रहे होंगे, जो पुराने मेरे ब्लॉग हैं, मैं माधव के साथ में बैठ जाता, तो आराम से अपना रहती थी। किसी से मेरा कोई इतना लेना देना कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब जो है बस लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अब क्या होता है, ये मकान बिक गया है तो मकान मालिक से इतनी गलती हुई कि उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि तुम खाली कर दो यहाँ से, हम नए किराएदार रखना चाहेंगे, या फिर ठीक है उनके मकान में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे। यही है कि मतलब जो मेरी पहले वाली मकान मालकिन थी, उनका जो कमरा है और रसोई जिसमें वो रहती थी, कभी आती थी, तो उनका सामान था। तो अभी फ़िलहाल जब वो खाली है, क्योंकि मेरे पास 2 कमरे थे, एक अभी ऊपर बना हुआ है, एक नीचे है यही बराबर में, तो इन्होंने फिर एक नए किराएदार यहाँ रख लिया उस वाले कमरे में। कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो जो आपको सही लगे। हाँ बेटा, लेकिन ये मोटा हो गया। सही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं है, एक छोटी फैमिली है, 2 हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो ठीक है, आराम से, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और सही है, अच्छा रहेगा, साथ में कोई आ जाएगा तो हम ये सोचे। और उसके बाद जब वो आए हैं, उनको आए हुए सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या करा कि जब वो झाड़ू वाड़ू लगाते थे तो कूड़ा को लाके मेरे घर के आगे रख देते थे, यानी कि अपने यहाँ से निकाल के और मेरे दरवाजे पे या मेरे सामने लगा देना, मेरे आंगन में लगा देना। पर मैंने उनसे ये बात कुछ नहीं कहा, मैंने उनको बोला ही नहीं, कभी बोलना ही नहीं चाहा, क्योंकि वो भी किराएदार, हम भी किराएदार। मैं अगर कुछ कहूँगी तो अपने मुँह से, तो उनको कहीं बुरा लगे या फिर उनके मन में ये चीज़ आए कि चलो लड़ाई लड़े जाए, झगड़ा। क्योंकि मुझे पता है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है आज के टाइम में कि वो सहन कर सकें कोई भी बात है या फिर कुछ भी बातें हैं, तो वो नहीं हो पाता है। मैंने खूब देखा है कि लड़ाई झगड़े एकदम से होने लगते हैं। तो मैं तो वैसे भी इन चीज़ों से दूर रहती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने 2-4 दिन मैंने देखा तो वो लगातार करती रही, वो कूड़ा मेरे आगे, मेरे घर के, मेरे रूम के सामने ही वहाँ पर लगाती रही। कोई बात नहीं, अगर मुझे इतना एहसास होता कि आगे बात इतनी बढ़ने वाली है तो मैं वीडियो बना के रख लेती हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और 2-4 दिन तो मैंने खुद ही साफ़ कर दिया था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार वो यही करते हैं कि अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर मेरे आगे लगा देना। मुझे ये समझ नहीं आया, अपने घर की तुमने सफाई करी और सामने के वालों के लगा दिया, क्या मैं उनका कूड़ा बटोरूँगी? मैं उनके मतलब नौकर हूँ या मतलब मैं सफाई कर्मचारी हूँ कि मैं जो है उनका कूड़ा मैं उठा के फेंकूँगी? लेकिन फिर भी मैंने किसी बात को कुछ कहा ही नहीं उनसे। और बस जब भैया आए, मकान मालिक आए, तभी मैंने उनसे ये बात कही। मैंने कहा भैया, वो ऐसा करती हैं, अपने कमरे में झाड़ू लगाती हैं, अपने रसोई में झाड़ू लगाती हैं, उसके बाद वो लाके सीधा इकट्ठा मेरे आंगन में, मेरी जहाँ पे मेरा इन्वर्टर रखा है उस तरफ को इकट्ठा करके रख देती हैं। तो 2 दिन तो मैंने ये काम किया कि चलो मैं कर दे रही हूँ साफ़, लेकिन बाद में फिर मैंने कहा जब वो लगातार यही कर रही हैं, क्योंकि वो अपना कूड़ा उठा के नहीं बाहर फेंक रही हैं, तो मैंने फिर उनसे कह दिया, मैंने कहा आप उनको ये बात बोल देना कि वो अपना कूड़ा खुद उठा के फेंकें। बस इतना मैंने मकान मालिक से कहा, बाकी कोई भी बात मैंने कुछ नहीं कहा। वो जैसे चाहे वैसे अपना रहे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कल बहन की, जो मेरी बहन है उसका बेटा ये विरांश, उसका जन्मदिन होता है, तो वो यहाँ आई हुई थी। अभी फ़िलहाल मेरे घर के डेंटिंग वेंटिंग चल रही है, तो सामान तो लगा नहीं है रूम में, आप देख सकते हैं, अभी भी हम लोग ऐसे ही डेरा डाल के बैठे हैं।
और सामान फैला ही हुआ है, क्योंकि अभी जो बाहर वाला मेरा रूम है उसका काम रह गया है, अभी वो काम नहीं हुआ है उस कमरे का, तो अभी टाइम है, इस वजह से हम लोगों ने अभी सामान सेट भी नहीं किया हुआ है। तो हम लोग खाना खा रहे थे, उसका छोटा सा हमने छोटी सी एक मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ दीदी को बुला लिया था, अपनी मौसी की बेटी है मेरी दीदी जो आई हुई है जूही लोगों के घर में, मतलब मेरी छोटी मौसी के घर में आई हुई है वो, तो उनको हमने बुला लिया था। तो मेरी मौसी की दोनों बेटियाँ आ गई थी और बाकी हम लोग बस आपस में ही घर घर में हमने एक छोटा सा वहाँ इसकी केक कटिंग करवा दी थी। उसके बाद हम लोग खाना खाने ही बैठे थे। खाना खाने के लिए हम जैसे यहाँ बैठे हैं वैसे ही हमको आवाज़ आती है बाहर से कि मतलब बाहर जो होता है वो जो ये मतलब लेडी है, ये औरत है जो बराबर वाली किराएदारनी, इसने पापा से ये कर रही थी, पापा से लड़ाई कर रही थी, पापा से बहसबाजी कर रही थी। तो हमको आवाज़ आई कि हुआ क्या, हम देख के आए, जाएँ ज़रा क्या बात हो रही है। तो मैं उठ के बाहर गई, पहले मेरी बहन गई फिर मैं गई बाहर, क्योंकि ना कुछ काम आ गया था तो मैं बाहर को चली गई थी। तो फिर मैं कहाँ पर थी, हाँ, फिर जैसे ही मुझे आवाज़ आई, मैं हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो जैसी ही आवाज़ आई मुझे वैसे ही मैं बाहर उठ के गई हूँ और पापा से वो लड़ रही थी और बहस कर रही थी, बहुत गलत सलत बोल रही थी, ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सिर्फ इतना बोली जाके, मैंने सिर्फ उनसे ये बोला उस औरत से, मैं बोली एक बात बताइए, अगर ऐसी कोई बात हो गई थी हाँ, अब बात क्या है वो आपको बताती हूँ मैं, एक तो मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसा हुआ था, हाँ, तो ये मेरा जो विरांश है ये अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, छोटा सा ही बच्चा है ना। तो एक्चुअली क्या था, जब कोई किराएदार यहाँ नहीं था, जो हम लोग 1.5-2 साल से यहाँ रह रहे हैं, 1.5-2 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो जो वॉशरूम हम इस्तेमाल करते आए हैं वो वाला, ठीक है, वो आज इन लोगों के पास है, क्योंकि जो यहाँ पर मेरे बाथरूम के पास में जो एक स्टोर रूम था छोटा, उसको वॉशरूम बना दिया है मकान मालिक ने, नए वालों ने। तो वो वाला, तो ये लोग जब आए यहाँ रूम देखने के लिए तो इन्होंने ना वो वाला चुन लिया जो कि पहले से हमारा था, जिसे ऑलरेडी हम लोग यूज़ करते थे। उस वॉशरूम को इन्होंने कहा कि हमको वो वाला चाहिए, तो हमने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और जो दूसरा बना है उसमें अंदर से कुंडा भी नहीं है अभी, तो क्योंकि काम चल रहा है इसका मकान का, तो अभी जो है नया इसमें लगेगा कुंडा वगैरह, दरवाजे ही नए लग रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ऐसा ही था, और जिस पर यही था कि ठीक है वो अंदर से अगर बंद नहीं होता है, लॉक नहीं होता है, तो अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, इतनी बड़ा इशू नहीं था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। केवल ये था कि हम लोग तो चलो हैं ही कितने मेंबर, वो दो पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, चलो वो उसमें जा रहे थे अपना, उन्होंने जो ले लिया। अभी जो नया बना था उसमें हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब जब ये आया तो इसको तो यही पता था ना पहले, क्योंकि इसको तो नहीं पता था कि अब हमारा ये इधर बन गया है, दूसरा उनका हो गया, ये किसी और का हो गया, ये चला गया, इसने हमको बताया नहीं बोला, बस अपने मन से चला गया, ये वॉशरूम चला गया। अब वो जाके बैठा हो या नहीं बैठा हो, पता नहीं क्या हुआ, तो ये औरत यहाँ से आके उसको उठा के बाहर ले आई। उसके बाद मैं पापा से लड़ रही और कहने लगी क्या मैं सफाई करूँगी, वो ऐसा बोली क्या मैं सफाई करूँगी इसकी, जो आपने अपना बच्चा मेरी टॉयलेट में भेज दिया। अब एक बात बताओ, उनसे ये पूछो कि जिस वे में वो बात कर रही थी, बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैं यहाँ से जब उठ के गई तो मैंने बस इतना कहा, एक बार बताओ अगर ऐसी कोई बात भी हो गई थी तो आप मुझे बताते, और सफाई आप क्यों करेंगी, हमारा बच्चा है हम करते सफाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई। अगर यहाँ पर ये नहीं दूसरा बना होता तो सभी लोग इसी को यूज़ करते होते, लेकिन आज बन गया तो फिर इस तरीके का इशू, वो भी एक बच्चे के लिए आप इस तरह से बात कर रहे हो। तो मैंने सिर्फ इतना कहा आप करके, मैं इतना बात बोली, ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ दूसरे से कैसे बात की जाती है। मैंने कहा कि आप इस तरह से बात कर रही हो इतनी ऊंची आवाज़ में और इतना गलत, ये बताइए कि इसमें इतना बड़ा भी क्या इशू हो गया, क्या इतनी लड़ने झगड़ने वाली बात हो गई, एक बच्चा अगर चला भी गया तो इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है ना। तो उसने छूटते ही ये बोला मुझे कि तू तो चुप ही रह, ये बोला, मैं बोल रही हूँ आप मुझे बता देते ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा हमारा चला गया था तो हम साफ कर देते, लेकिन उनने मुझसे ये बोला तू तो चुप ही रह, तू तो वैसे ही एक नंबर की धंधे वाली है, तू तो रंडी है, ये शब्द मुझे बोले। मैंने कहा अच्छा, फिर कोई बात नहीं। उसके बाद जब सामने से मुझे जब इतना अच्छा बखान सुनने को मिला, उस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं बना पाई मैं, क्योंकि तुरंत ही ये चीज़ हो गई थी सामने से। तो उसने जो मुंह में आया उसने बहुत कुछ कहा मेरे लिए, बहुत कहा, तो कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को सुनती रही। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर उसका हस्बैंड आया निकल के, तो जब वो बाहर आया तो मैंने उसको बोला कि आपकी वाइफ मुझे इस तरह से बात कर रही है, आपकी वाइफ मेरे को ऐसा बोल रही है, और इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब एक बात बताइए, आप जब से आए हो तब से आप कूड़ा कचरा ये सब मेरे आगे लगा देते हो, इकट्ठा कर देते हो, क्या मैंने आपसे एक बार भी आज तक कहा है इस बारे में मैंने आपको बोला कभी, इस बारे में मैंने आपको टोका? क्योंकि मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं आपसे ऐसा बोलूँ, आप लोगों से, क्योंकि आप भी किराएदार हो मैं भी किराएदार हूँ, ये मकान हम में से किसी का नहीं है।
तो ऐसी कोई बात मैंने आपसे नहीं कही। मैंने कहा हमारा खाम था झगड़ा हो कुछ हो, लेकिन आप लोग इस तरह से मेरे से ऐसी बात करेंगे, इस तरह से क्या मतलब ऐसा क्या बिगाड़ दिया। तो फिर उन्होंने तो उसका पति, अब जब वो मुझे कुछ भी अपशब्द कहेगी, मेरे पापा से गाली गलौज कर रहे थे, मुंह चला रहे थे, तो दोनों ही करने लगे। तो मैंने भी पलट के मैं भी कुछ ना कुछ जवाब दूंगी, तो मैंने भी जवाब दिया कुछ। तो जिस पर उसका पति मुझ पर इतना भड़क गया, जिसका वीडियो मैं आगे आपको क्लिप डाल रही हूँ, आप देखिएगा उसने मेरे साथ कैसी हरकत की, इस आदमी ने क्या मुझसे बोला है, वो सब मैं आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उसका वीडियो मैंने शूट कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत बड़ा बवाल हुआ था इतनी सी बात को लेकर, और आप लोग देखना कि वो किस तरह से मेरे से पेश आ रहा है। उसने अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा। अगर एक सभ्य आदमी होता ना और एक संस्कारी आदमी होता, तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ को बोलता कि भाई तूने ऐसा क्यों बोल रही है, तू इतना गलत कैसे बोल सकती है। वो अपनी बीवी के शब्द से नहीं दिखे, उसको दिखा तो मेरा, जो मैंने पलट के उसको जवाब दे दिया कि वो उसने मुझे ऐसा बोला। ठीक है, तो वो मुझ पर किस तरह से भड़का है आप लोग खुद ही देखिए इस वीडियो को, और फिर कमेंट करके मुझे बताना कि मेरी गलती थी या इस आदमी की है, क्या करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो बना रही है, बना ले। हमारा रखा है। तुम 3 दिन तक यहाँ बीच में रखे रही, उसमें कूड़ा सजाती रही। मैंने सोचा तुम्हारी बाल्टी रखी है कूड़ेदान, मैंने कहीं बाहर ऐसे कूड़े डालना, उसमें 2 कट्टे भर दूंगा, अपनी बाल्टी में डाल दूंगा। क्यों डालोगे? हम तो सुनो तो कहते हैं सही, कूड़ा। अरे सुनो तो सही, आपसे क्यों उठवाएंगे हम अरे कूड़ा? सुनो अब देख तो तमीज, सही, जब 3 तमीज दिन देगा, लगातार वीडियो बन रही है ना। तो ऐसे ही बोलूंगी मैं जैसे तू बोली मुझसे। मैं कब बोली? मैं कब बोली? पहले कौन बोला ये बताओ? मैं पहले कौन बोला? जैसे अभी बोली। आपने देखा ना, तो क्यों नहीं देखा? उसी टाइम आती। हमारा तो कोई बच्चा नहीं घुसता। अगर तुम वहाँ पर 40 देखो, तुम हमें बुलाओ, तुम्हारे बच्चे ने 40 रही, फाइन डाल दो, बात खत्म। मेरे तो जाते ही नहीं तुम्हारी में। तुम्हारी हमारी लड़ाई देखो इस बात की। मेरे ना वहाँ तुम्हारी है ना हमारी है, मकान वो मालिक तो की मुझे है। पता है, बस मैं तो सही बताऊँ ताला डाल दूँ उसमें, लेकिन उसमें वो लॉक नहीं होती ताला है। डाला था। अब क्या बोल 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 हमारी माँ का हौसला हटा दो। अरे हाँ माँ की चूतन की बहन की लोड़ी बोल क्या रही है? तुम्हारी औरत क्या बोल रही है, ये नहीं देख लो तुम। चुके होंगे, तो वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो भी है वो मुझे बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना मुझे, और ज़रूर बताना जो लोग भी मेरा वीडियो देखें ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। मैं कभी अपनी वीडियो के लिए ज़्यादा नहीं कुछ कहती हूँ कि मेरी वीडियो मुझे सपोर्ट कर। मैं बहुत कम ही ये चीज़ कहती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आज आप इस वीडियो को फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अपना साथ दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। और ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ या मैं कुछ काम करूँ या मैं कुछ भी चीज़ करूँ, तो उस पर ना बहुत सारी अड़चनें आती हैं। अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ करना चाह रही हूँ, या फिर कोई भी बात है, अब आप लोग खुद ही सोचिए कि मैं अब अकेली हूँ, मुझे जो भी करना है अपने बच्चे के लिए मैं करना चाह रही हूँ, करती हूँ, और मुझे सिर्फ यही चीज़ सुनने मिलती है। मैं जानती हूँ ये समाज ही ऐसा है, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पर ऐसी ही बातें करी जाएंगी। मैं निकलूँगी घर से या मैं कुछ करना चाहूँगी, मैं किसी से बोल भी रही हूँ, मैं किसी के साथ भी हूँ, तो मुझे इसी नज़र से देखा जाएगा, मुझे गलत ही बोला जाएगा, क्योंकि ये समाज ही ऐसा होता है, ये होता ही ऐसा है। ये बस यही करता है कि उसको सही चीज़ नहीं दिखती है, और एक चीज़ भूल जाते हैं। इस औरत ने मुझे क्या क्या बोला मैं बताती हूँ आपको। जब बहुत गलत बोल रही थी, उसके बाद इसको पता तो है ही कि मेरे साथ जो हादसा हुआ है, ये चीज़ तो सबको पता है। तो ये मेरे को बोलती है कि हाँ तू विधवा है, तेरा पति मर गया तभी तो तेरे 36 हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं, मैंने सुना। और लेकिन मैंने इस चीज़ को यहाँ कहीं नहीं लिया इस बात को, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मैं अगर टूट गई ना, हिम्मत हार गई, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी ना, मैं कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, और भौंकने का काम होता है उनका भौं भौं भौं, तो मैं कैसे उन पर लगाम लगाऊंगी? अगर मैंने उन पर लगाम लगाई वो काटेंगे मुझे, और वही हुआ, तो ऐसा ही होता है ना। तो भाई मैं किसी कुत्ते को भौंकने से नहीं रोक सकती हूँ, वो खूब भौंके खूब करे, तो कटखने होते हैं, काट लेते हैं। तो मैं तो मेरा काम कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है कि मैं क्या हूँ। तो बस इससे ज़्यादा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसको लगता है वो ज़्यादा कहते नहीं ज़्यादा ही कुछ संस्कारी है, तो वो अपना संस्कार मुझे दिखा चुका है कि किस तरह से क्या उनके संस्कार रहे हैं, कितना उनमें। क्योंकि वो जिस तरह से मेरे पापा से बदतमीज़ी से बोली, जिस तरह से उसने शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि हम अपने बड़ों के सामने कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उन शब्दों को हम लाना ही नहीं चाहेंगे। हम कैसे बोल सकते हैं अपने पिता के सामने, माँ के सामने, कैसे वो शब्द बोलेंगे? वो शब्द इन दोनों पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ ने बोले। मुझे तो ये समझ में आता है वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे, जो माँ बाप ही ऐसे। खैर वो वैसे भी भाग के आई हुई औरत है,
जो अपने पति के साथ यहाँ रह रही है, और उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हो आप। और दूसरी बात ये भी है कि मैं सबको नहीं कह रही कि सभी गलत हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे होते ही हैं जब उनको अपने माँ बाप की उन्होंने इज्जत नहीं करी, कदर नहीं करी, तो वो दूसरे के माँ बाप की इज्जत, दूसरे का क्या इज्जत करेंगे, क्या समझेंगे। तो वही चीज़ है। और कोई बात नहीं है, मैं दिल दिमाग पे मैंने कहीं इन बातों को नहीं लगाया है। बस मैं वीडियो इसके साथ इसलिए शेयर किया है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है, चल रहा है। मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है, और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो बनी गई हूँ कि मुझ पर कोई मुझे कुछ भी करे, मतलब ये जो गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया जाता है, खूब करे। मुझे पता है मेरे दुश्मन मेरी वीडियो देखते हैं, तुम भी करो, खूब करो, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुम क्योंकि वो जो जवाब होता है ना, वक्त एक दिन ज़रूर देता है। और वो चीज़ें जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं ना, वो अपने साथ ज़रूर होती है एक ना एक दिन। मुझे कर्मा पर पूरा बिलीव है, और जो जिस नज़र से देखता है उसके घर में वो चीज़ें होती ज़रूर है। ये याद रखना, आप किसी लड़की पर, किसी भी के लिए औरत पर इस तरह के बेफिजूल के जो इल्ज़ाम आप लगाते हैं, जो भी गलत बोलते हैं, वो उसके घर में खुद भी होता है, क्योंकि उसके घर में भी औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो वो उनको वो दिन ज़रूर देखना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है। तो मुझे इस बात की कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे जो भी उनके सवाल या जो भी मेरे से बातें उल्टी सीधी होती है ना, उसका जवाब मैं कुछ नहीं देना चाहती। मैंने वक्त पे छोड़ा है, वक्त ही उन्हें जवाब देगा, सब कुछ देगा। और मेरे को आप लोग सोचें, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आप लोग मेरा हिम्मत बने, सहारा बने, मुझसे बात करें और मुझे कमेंट करें, मेरा सपोर्ट करें, लेकिन ये ना सोचें कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो चले गए मुझे छोड़ के, लेकिन हाँ उस चीज़ का दर्द, उसका मलाल मुझे पता है, लाइफ टाइम तक रहना है, मेरे साथ रहना है उस दर्द को। लेकिन मैं किसी को ज़बरदस्ती का शो ऑफ नहीं कराऊंगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत, क्योंकि मैंने अपने मन को खुद समझा लिया है कि ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। ये दुनिया है, ये समाज है, और ये ऐसी बातें करेगा, लेकिन इससे मैं हारने वाली नहीं हूँ। आप लोग सोचे कि ये हारेगी, टूटेगी, आई एम फाइन, आई एम ओके। आप लोग, क्योंकि जिसे जो सोचना है, जो बोलना है बोले, इन लोगों का मुँह को हम नहीं बंद करा सकते हैं। इन्होंने सीता माता को नहीं छोड़ा, इन्होंने बहुत ऐसे हमारे इतिहास उठा के देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं छोड़े हैं, नहीं लोग पब्लिक कुछ नहीं छोड़ती है किसी को भी, लेकिन मुझे छोड़ दे, बख्श दे, मैं कैसे उम्मीद कर लूँ ना। मैं भी ये उम्मीद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, और मुझे इस बात की कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं है। बस ये है कि आती है दुनिया है, ज़िंदगी है, तो उसमें क्या है ना, दिक्कत आएगी, बहुत आएगी, लेकिन मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। और बस यही दिखाना चाहती थी कि क्या हुआ है मेरे साथ में, ठीक है। तो आप लोग देखना और अपनी राय मुझे देना, कमेंट करना, और ज़रूर करना, करते रहिए आप लोग कमेंट, ठीक है। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा और जो पहली बार देख रहा हो ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम चलते हैं, बाय बाय। बाय।